मैं 15 जनवरी 2026 को बिटकॉइन में अपना ट्रेडिंग पोजीशन बनाया था और उस समय मैंने कहा था कि मैं इसे एफडी से कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने एक महीना पहले एचडीएफसी बैंक में 10,000 रुपये का एक एफडी भी करवाया था, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू एक साल की 694 रुपीज़ थी। मैं इसी को चेज करने के लिए बिटकॉइन में एज ए एक्सपेरिमेंट अपना ट्रेडिंग 15 जनवरी से शुरू किया था और आज 1 महीने होने जा रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूं और आपको भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा निकला है। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं ये एक एक्सपेरिमेंट ही है। मैं जब ये शुरू किया था मुझको कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लॉस में रहूंगा या प्रॉफिट में रहूंगा। बट मैं खुद को भी देखना चाहता था और मैं खुद को देखते हुए आपको भी दिखलाना चाह रहा था। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे काम करना और वो भी खास करके बिटकॉइन, ये काफ़ी रिस्की है और मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि कोई भी मेरे इस एक्सपेरिमेंट को देख कर के इसे रेप्लिकेट करे। बट मैं खुद भी देखना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या काबिलियत है। और इस एज में, जबकि इस एज में बोला जाता है खास करके रिटायर लोगों के लिए कि ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र इसके लिए या प्लानर भी आपको एडवाइस इस काम के लिए नहीं करेगा। बट मुझको तो कभी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र मिला नहीं। आपके पास हो तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। और मैं बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के ही यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं बहुत कुछ अपने से कर लेता हूँ। मैं अपना एडवाइज़र खुद हूँ, अपना प्लानर खुद हूँ। तो आइए आपको दिखलाता हूँ कि मैं अपने इस ट्रेडिंग जर्नी के दौरान पिछले 1 महीने में क्या कर पाया हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट है और मैं यहाँ आप नीचे देख सकते हैं 15 जनवरी से मैंने ये ट्रेड ओपन किया था और उस दिन से लेकर के आज तक बिटकॉइन लगातार नीचे ही गिरते आया है। और ये जिस समय 6 फरवरी को बिल्कुल अपने बॉटम में था, उस समय ये 15 जनवरी से 6 जनवरी तक लगभग 40% नीचे गिर चुका था। आप इस स्केल में देख सकते हैं, यहाँ पर ये लगभग 40% गिरा हुआ था। यानी कि मेरे एंट्री लेने के बाद ही बिटकॉइन में काफ़ी त्राहिमाम हो गई और काफ़ी लोगों ने इसमें बहुत पैसे गंवाए। ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ था बिटकॉइन के फील्ड में कि इतना सारा लॉसेस बिटकॉइन के ट्रेडर्स को पहले कभी नहीं हुआ था। जो लॉसेस पिछले दिसंबर से हो रहे हैं, उस तरह के लॉसेस बिटकॉइन के ट्रेडर्स को पहले कभी नहीं हुए थे, इतना लंबे समय तक नहीं हुए थे। और आप खुद देख सकते हैं यहाँ चार्ट में कि 15 जनवरी से लेकर के आज तक स्थिति क्या है। आज मार्केट कुछ सुधरी भी है और फिर भी ये मैं जिस समय पोजीशन लिया था उससे ये 29% अभी भी नीचे है। 29% का फॉल 1 महीने में ये बहुत ज़्यादा है। ये मतलब मैनेजेबल लिमिट से भी बाहर है। और मैं इस अवधि में ट्रेड करके क्या कर पाया हूँ, आइए मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको ले चलता हूँ। मैंने कहा था कि मैं अपने पोजीशन को बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रखूंगा, इसलिए मैं आपको दिखलाऊंगा काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ। सबसे पहले तो आप डेट देख लीजिए कि ये 14 फरवरी का डेट है और अभी 12 बज रहे हैं लगभग। मैं 15 जनवरी से लगभग 10 बजे ये ट्रेड ओपन किया था, यानी कि लगभग 1 महीने हो चुके हैं। अब मैं सीधे आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के एनालिटिक्स में ले चलता हूँ। यहाँ पर और मैं कस्टमाइज में जा कर के डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं 15 जनवरी, आप देख लीजिए यहाँ पर मैं सब कुछ धीरे धीरे करके समझा करके कर रहा हूँ। 15 जनवरी का मैंने सेलेक्ट किया डेट और फरवरी आज 14 तारीख का डेट सेलेक्ट किया, इसे अप्लाई कर दिया। अब मेरे सामने पूरा खाका आ जाएगा कि मैंने क्या कमाया और क्या गवाया। आइए देखते हैं। मेरा टोटल रियलाइज्ड पीएनएल यानी कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया है इस 1 महीने में, वो 3.64 के है, यानी कि 3,640 रुपये है। और ये जो 3,640 रुपये है ये टोटल मेरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इस प्रॉफिट को कमाने में 1 महीने में मैंने लगभग 140 ट्रेड किए हैं और इस 140 ट्रेड में कुछ प्लेटफॉर्म का फीस होता है और जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है उस पर गवर्नमेंट का नियम है, बिटकॉइन पे 18% का जीएसटी देना पड़ता है। और वो 18% का जीएसटी और प्लेटफॉर्म का फी, ये टोटल मैंने, आप यहाँ पर देखिए फीस पेड में 1.04 की, यानी कि 1,040 रुपये मैंने इसमें फीस पे किया है। और चूंकि मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम कर रहा हूँ तो ये चूंकि लीवरेज प्रोडक्ट है और इसमें फंडिंग होती है, तो फंडिंग के लिए मुझे 15 रुपये 15 पैसे ये चुकाना पड़ा। तो टोटल आप देखिए मेरा जो प्रॉफिट हो गया
वो 3,640 रुपये हो गया। इसमें मैंने फीस पे किया 1,040 रुपये का, इसे मैं डिडक्ट करूँगा तो एग्जैक्टली 2,600 रुपये आ जाता है। 2,600 रुपये में मैं ये फंडिंग का माइनस कर देता हूँ 15 रुपये, तो ये लगभग 2,584 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या मैं 2,584 रुपये कमाया हूँ? नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेड है, इसलिए मुझे इसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 20% गवर्नमेंट को एज ए बिजनेस इनकम इसको ट्रीट किया जाता है, तो मुझे 20% इस पर इनकम टैक्स देना होगा। तो चलिए इसमें 20% मैं घटा देता हूँ। तो 2,584 में मैं 20% जब माइनस करता हूँ तो वो अमाउंट हो जाता है 516 रुपया। वो घटाने के बाद मेरी जो प्रॉफिट बनती है वो 2,067 रुपीज़ की है लगभग। पैसे में कुछ है बट मैं राउंड फिगर समझाने भी ये बोल रहा हूँ, 2,067 रुपीज़। तो अब मैं इसको कंपेयर करूँगा अपने एफडी का अमाउंट से। ये एफडी में मुझे मिल रहे थे एक साल में 694 रुपये, और यहाँ एक महीने में 2,067 रुपीज़, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो ये होता है ट्रेडिंग का पावर, ये होता है ट्रेडिंग का ताकत। बट ये इस तरह का ट्रेडिंग काफ़ी खतरनाक है, और इसमें एक कंटिन्यूटी के साथ आप इसमें लगातार प्रॉफिटेबल बनने ना है, ये और भी टफ काम है। पहला महीना है, हो सकता है तुक्केबाजी से मैं सफल हो गया हूँ, इसलिए मैं इस ट्रेड को अभी क्लोज करने नहीं जा रहा हूँ। मैं इस मंथ के एंड तक इसको ले जाऊंगा, उसके बाद 1 महीना और ले जाऊंगा। मैं 2 ट्रायल और लूंगा। हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी, मैंने एक ट्रायल लिया और मैं जीत गया, हो सकता है सेकंड में मैं लूज कर गया हूँ, थर्ड में भी लूज कर गया हूँ, हो सकता है ऐसा होता है। बट मैं करके देखना चाहता हूँ और आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि अल्टीमेटली मैं बैंक एफडी को इसमें बीट कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं सेफली मानूंगा कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करने के काबिल हूँ, और फिर मैं इसमें आगे काम करना अच्छे से शुरू करूंगा। थैंक यू।